कुछ नेता हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार जी के नाम का दुरुपयोग करते हैं। कुछ अधिकारी हैं, उसमें कुछ रिटायर्ड हुँ, अधिकारी भी हैं, कुछ कार्यरत अधिकारी भी हैं, हुँ, जो मुख्यमंत्री जी के इर्द-गिर्द रहते हैं और वही लोग हुँ, गुमराह करते हैं सबको। मुख्यमंत्री जी तक सही से बात नहीं पहुँचने देते हैं और ये हुँ। स्टूडेंट्स की बात डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसके चलते भी परेशानी हो रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट हम लोग बात करें, ताकि सीधे-सीधे हम लोग उनको बता सकें, फेस टू फेस मिलकर हम लोग मुख्यमंत्री जी को ये बता सकें कि डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है। जिस दिन भी आंदोलन का आह्वान हो, जिस डेट पे आपको पटना आने की बात कही जाए, पटना आने का ऐलान किया जाए, उस डेट को आप लोग इतना भीड़ दिखा हाँ। दीजिए कि पूरा पटना जाम हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। दिलीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। डोमिसाइल नीति पर सारे जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आप जब बोलेंगे तब हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। इसका मतलब क्या है दिलीप जी? देखिए, इसका मतलब यही है कि बिहार के छात्र-छात्राएँ काफ़ी आक्रोशित हैं कि सरकार डोमिसाइल पे जब हम लोग आंदोलन किए 5 जून को और 1 सप्ताह जी। समय बीत चुका है और अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, ना ही कोई वक्तव्य दिया गया अभी तक। जबकि फालतू के मुद्दों हुँ, पे सरकार के प्रवक्ता, पार्टियों के प्रवक्ता तरह-तरह के बयान देते हैं। लेकिन डोमिसाइल हुँ, मुद्दे पर जब 5 जून को आंदोलन हुआ, तो उसके बाद अभी तक मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोग जाकर ज्ञापन भी दिए। उस दिन मुख्यमंत्री जी हुँ, दरभंगा में थे, तो हम लोग मुख्यमंत्री हुँ। सचिवालय में जाकर वहाँ ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री जी तक वो ज्ञापन पहुँच भी गया उसी दिन। इसके बावजूद भी अभी तक सरकार के द्वारा इस पे कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। तो इससे तो यही लेकिन लगता है दिलीप जी, कि आपके सरकार को हिसाब से मुख्यमंत्री तक आपका ज्ञापन पहुँचा कि नहीं पहुँचा? जी, मुख्यमंत्री जी तक बिल्कुल पहुँच गया होगा, जब उनके कार्यालय तक हुँ, पहुँच गया, मुख्यमंत्री सचिवालय जब हम हुँ, लोगों ने दिया और अधिकारी महोदय ने कहा था कि शाम तक ही मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाएगा, तो निश्चित रूप से पहुँचा होगा। ये तो ऑफ़िशियल जो कार्रवाई होती है, वो तो होते रहती है ना। जब मुख्यमंत्री हुँ, सचिवालय में कोई लेटर गया, तो मुख्यमंत्री जी तक तो जाना ही है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी के आस-पास के जो कुछ नेता हैं, कुछ अधिकारी हैं, वो उन तक उस हुँ, लेटर को सही तक पहुँचने दिए या नहीं दिए, ये तो मैं नहीं जानता। ये तो मैं नहीं हुँ। जानता, लेकिन अभी तक जब आस-पास के ऑफ़िशियली नेता मतलब आप किसको कहना चाह रहे हैं? आस-पास के नेता उनके नहीं चाहते हैं कि बिहार में अभ्यर्थी आगे बढ़े, परीक्षा हो? आस-पास के नेता खींचते हैं अभ्यर्थी को? ठीक है, बिल्कुल कुछ नेता हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार जी के नाम का दुरुपयोग करते हैं। कुछ अधिकारी हैं, उसमें कुछ रिटायर्ड हुँ, अधिकारी भी हैं, कुछ कार्यरत अधिकारी भी हैं, हुँ, जो मुख्यमंत्री जी के इर्द-गिर्द रहते हैं और वही लोग हुँ, गुमराह करते हैं सबको। मुख्यमंत्री जी तक सही से बात नहीं पहुँचने देते हैं और ये हुँ। स्टूडेंट्स की बात डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसके चलते भी परेशानी हो रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट हम लोग बात करें, ताकि सीधे-सीधे हम लोग उनको बता सकें, फेस टू फेस मिलकर हम लोग मुख्यमंत्री जी को ये बता सकें कि डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे तो बीच में सामने अरंगा बीपीएससी तैयारी 4 है इसलिए लड़ रहे हैं ना आप? क्या? सामने टीआरई 4 है इसलिए तो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना जल्दी-जल्दी? देखिए, सबके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ़ ये शिक्षक भर्ती का मामला नहीं है। बीपीएससी, हुँ, टीआरई 4 डोमिसाइल के साथ आए, एसटीईटी डोमिसाइल के साथ लाया जाए, बीएसएससी सीजीएल 4 डोमिसाइल के साथ आए, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, लाइब्रेरियन बहाली डोमिसाइल के साथ, यानी बिहार की हुँ। सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू हो। हम लोग सभी में डोमिसाइल लागू करने की मतलब माँग कर रहे हैं। सीजीएल 4 में भी आप चाहते हैं डोमिसाइल नीति? बिल्कुल, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, टीआरई 4 विथ हुँ, डोमिसाइल। हम लोग तो माँग हुँ, कर ही रहे हैं, सभी बहाली में माँग कर रहे हैं। और 1 सप्ताह समय बीत चुका है। हमने कहा था कि हुँ। 1 सप्ताह तक इंतज़ार करेंगे और सरकार की इसलिए तरफ से हमने अगर कोई आपको कनेक्ट किया है क्योंकि 1 सप्ताह पूरा हो चुका है। जी, बिल्कुल, तो अब हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे और जितने भी हुँ, बिहार के छात्र-छात्राएँ हैं, उनसे हम यही हुँ, अपील करेंगे कि जिस दिन भी आंदोलन का आह्वान हो, जिस डेट पे आपको पटना आने की बात कही जाए, पटना आने का ऐलान किया जाए, हुँ, उस डेट को आप लोग इतना भीड़ दिखा हुँ। दीजिए कि पूरा पटना जाम हो जाए। क्योंकि आप लोग अगर घर बैठे रहेंगे, तो फिर सरकार डोमिसाइल लागू नहीं होगी। देखिए, 5 जून को काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी और लड़कियों की हुँ, संख्या, महिला अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अन्य आंदोलनों की अपेक्षा में। बिल्कुल, हम इसके लिए धन्यवाद देते बिल्कुल। हैं। महिला अभ्यर्थियों को, बिहार की बेटियों को और बिहार के उन बेटों को भी जो आंदोलन में आए। लेकिन हुँ। फिर भी मैं कहूँगा कि और ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, इतनी भीड़ होनी चाहिए कि पूरा दिलीप जी पटना जाम हो जाए। और ज़्यादा भीड़ भीड़ लाने के लिए आप विपक्ष का मदद ले सकते हैं, तो विपक्ष का मदद क्यों नहीं ले रहे हैं?
विपक्ष का क्या मदद लेंगे? विपक्ष क्या स्टूडेंट को लेके आएंगे? विपक्ष क्या हाँ, भीड़ लेके आएंगे? बस बस विपक्ष हाँ, के कोई नेता आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे, चले जाएंगे। तो ऐसा हम्म। आंदोलन हम लोग नहीं करते। हम भी मतलब चाहते हैं तेजस्वी तेजस्वी यादव आएंगे तो आप लोग के लिए लाठी खाएंगे। तेजस्वी यादव तो नहीं, युवा ऐसा नहीं, युवा है, आप भी युवा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बिहार में हम लोग देख चुके हैं, कोई भी नेता आते हैं तो भीड़ में आते हैं, बस वो 5 मिनट में बयानबाजी किए चले गए, उसके बाद कोई दिलीप जी, मतलब नहीं रहता आप है। भूल रहे हैं कि डोमिसाइल नीति के लिए सम्राट चौधरी लाठी खाए अपने पीठ पर। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी अभी की सरकार में है तो क्यों नहीं डोमिसाइल लागू कर रहे हैं? आप तो खुद बोल रहे हैं। अभी आपने कहा कि जी, विपक्ष के नेता का सहयोग लीजिए, तो अभी आप सोचिए, जी, अभी आपने खुद कहा कि सम्राट चौधरी हुँ, जी विपक्ष में थे तो उस समय आंदोलन में आते थे, लेकिन आज जब बिल्कुल। सरकार में है तो चुप्पी साध लिए हैं। विजय सिन्हा जी हुँ, विपक्ष में थे तो हुँ, इसी तरह हम लोग के आंदोलन का समर्थन करते थे, आज सरकार में है तो हुँ, क्यों चुप्पी साध लिए? तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में रहते हैं तो डोमिसाइल की बात करते हैं, जब सरकार में थे तो डोमिसाइल हट गया, क्यों नहीं एक शब्द बोले? कई विधायक जो है हुँ, डोमिसाइल पे बोलते हैं जब विपक्ष में रहते हैं। जब उनकी सरकार थी, डोमिसाइल हटा टीआरई 1 से, तो उस समय तो न सदन में बोले, न सड़क पे बोले, चुप्पी साध लिए। तो इसलिए हम जी, लोग किसी भी नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग हुँ, अभ्यर्थियों का आंदोलन होता है स्वतः, मतलब हुँ। विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन होता है। जिन कब नेताओं को मिलेंगे नीतीश समर्थन कुमार करना से? है दिलीप क्या? जी कब मिलने वाले हैं नीतीश कुमार से? देखिए, अब ये तो नीतीश कुमार जी की मर्जी कि कब मिलना चाहेंगे। हम तो भाई जबरदस्ती नहीं मिल सकते ना, हम तो प्रयास कर रहे हैं, दिन हुँ, रात हम प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो हम लोगों से मुलाकात करें और अभ्यर्थियों की समस्या को सुने और उस पे संज्ञान ले, उस पे विचार करें और लागू करें डोमिसाइल। और भी जो दिलीप समस्या जी, है अभ्यर्थियों की। हाँ, आप पे जब भी लाठी चलती है या आपका जब भी वीडियो डालते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके चाहने वाले हैं, वो लिखते हैं कि अगर दिलीप जी हमारे नेता होते, तो अलग बात होता। तो आपके मन में भी कभी आता है कि नेता बन जाते तो ठीक रहता? मतलब एक छात्र नेता तो आप बिल्कुल हैं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में जल जाते तो? ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर पॉलिटिक्स में दिलीप जैसा नेता रहता है, तो उन लोग का बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, इसके लिए हम उन अभ्यर्थियों को दिल से धन्यवाद देते हैं जो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। और हम ये कहना हुँ, चाहते हैं, हम लंबे समय से बोल रहे हैं कि राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो हुँ, बुरे लोग हावी हो जाते हैं और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जनता पर वैसे लोग शासन करने लगते हैं जिनको कि सड़क पे, मतलब सड़क पे भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनको सदन में जगह मिल जाती है। तो वैसे जी, लोगों को दूर रखिए और अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। हम तो कहेंगे हुँ, कि ये विधानसभा में, बिहार विधानसभा चुनाव जो इस बार होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, उसमें बिहार के युवा आगे आवे, बिहार के हुँ। युवा, संघर्षी युवा आगे आए और चुनाव लड़े। हम लोग समर्थन करेंगे। रही बात मेरी कि तो दिलीप आप कुमार क्यों नहीं चुनाव चुनाव लड़ेगा लड़ कि नहीं लेते हैं? लड़ेगा, दिलीप दिलीप कुमार कुमार चुनाव चुनाव क्यों नहीं लड़ लड़ पाता लेते? तो ये दिलीप कुमार के बारे में बिहार के युवा, बिहार के स्टूडेंट्स तय करेंगे कि दिलीप कुमार क्या करेगा। बिहार के युवा जो कहेंगे हम वही करेंगे। अभी डोमिसाइल पे बोलेंगे कि चुनाव बिहार के लड़िए तो छात्र, चुनाव लड़ेंगे ना? अगर छात्र चाहेंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? जब बलात्कारी, चोर, तो लुटेरा, फिर तो बात भ्रष्टाचारी वही हो सदन में जा जाएगी सकता है। कि दिलीप जी भी नेतागिरी में उतर जाएँगे, तो फिर अभ्यर्थियों का जो डिमांड होगा वो एक कान से सुनेंगे और एक कान से निकाल देंगे। देखिए, ये आदमी पे डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही कहा कि हुँ, विपक्ष में रहने पे स्टूडेंट्स के साथ दिखते हैं, लेकिन सरकार में आ जाने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन दिलीप कुमार वैसा शख्स नहीं है। दिलीप कुमार का आप रिकॉर्ड हुँ, देखिए, 2015-16 से हम लड़ रहे हैं। सरकार जी, किसी भी गठबंधन की रही हो, हम छात्र हित में आंदोलन करते रहे हैं। हमारे ऊपर कई आरोप भी शुरू हुँ, में लगता था कि फलाना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जाति के आधार हुँ, पे। लेकिन उस पार्टी की भी सरकार रही, बिल्कुल उस कि समय भी हम लाठी खाए खुला जेल गए। कहते हैं कि इल्ज़ाम दिलीप जी पर लगता था कि वो आरजेडी के नेता हैं और तेजस्वी यादव के नेता हैं। ऐसा लोग इल्ज़ाम लगाते थे आप पर? जी, बिल्कुल लगाते थे, क्योंकि उस समय आरजेडी विपक्ष में हुआ करती थी। जिस समय हम आंदोलन शुरू किए थे, तो उस समय आरजेडी विपक्ष में हुआ करती थी। जब हमने हुँ, नेतृत्व शुरू किया, हम 15-16 से हुँ, लड़ रहे हैं, लेकिन 2019 से हम छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उससे पहले बिल्कुल। 2016 में भी आंदोलन किए, 17-18 में भी किए। आप देखिए 16 में भी तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे। सॉरी, हुँ, ये उप मुख्यमंत्री थे। 16 में हुँ, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। उस समय भी हम लोग अप्रैल, मई, जून में आंदोलन किए थे और उस समय भी 56 से 59वीं के लिए आंदोलन हुआ था और बीपीएससी मतलब कि ऑफिस आप के आगे तेजस्वी के बेंगलोर आदमी में हम नहीं लोगों है की ना लाठियाँ दिलीप जी? पड़ी थी। क्या? दिलीप जो छात्र नेता वो किसी का आदमी नहीं है ना? हम आदमी हैं, ज़रूर हैं। जी, बिहार के छात्रों का है, बिहार के छात्रों का, बिल्कुल। बिहार के छात्र-छात्राओं का हम हैं। अगर हम हुँ, किसी का एजेंट हैं, तो बिहार के छात्र-छात्राओं का है, किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं। आज तक मेरा हुँ, फ़ोटो किसी नेता के साथ आप नहीं देखे होइएगा।
किसी पार्टी के जी। समर्थन में हमने आज तक कोई पोस्ट नहीं किया है। हम छात्रों से मतलब रखते हैं, बिहार के युवाओं से, बिहार के छात्र छात्राओं से हमारा संबंध है। बिहार के छात्र छात्राओं लेकिन के लिए हम सब लेकिन कुछ करते हैं। कार्ड पे छपवा दिए थे एक बार आप। जी, बिल्कुल 2020 में जब मेरी शादी थी, उस समय भी हम आंदोलन कर रहे थे। 8 मार्च बिल्कुल। को 2020 को मेरी शादी थी और 3 मार्च 2020 को हम पटना में आंदोलन कर रहे थे। इसी तरह और भयानक आंदोलन हुआ था और उस समय हमने शादी के कार्ड पे भी पेपर लीक और भी मुद्दा को छपाया था, जिसको तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया, क्योंकि उस समय तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे। और जब सरकार में वो आते हैं, 17 महीने जब सरकार में आए हैं, तो सारा चीज वो भूल गए, सारा चीज भूल गए। सम्राट तो चौधरी लोग जी हो, इल्जाम विजय लगाते सिन्हा हैं कि जी हो। तेजस्वी यादव डोमिसाइल हटाएं, तो दिलीप जी का क्या कहना है, तेजस्वी यादव हटाएं डोमिसाइल? देखिए, किसी एक नेता को हम नहीं दोष दे सकते हैं। सरकार में जो भी उस समय थे, उन सबको दोष देंगे। सरकार तो में जो थे तेजस्वी यादव सबको थे दोष उप देंगे। मुख्यमंत्री, क्या? उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव। मैंने वही कहा, सरकार में जो भी शामिल है वो, बिल्कुल। और उस समय जो भी डिसीजन हुआ, अच्छा हुआ तो सबको तारीफ, अगर गलत हुआ तो सबका बुराई होना चाहिए। तो उस समय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो दोनों दोषी है डोमिसाइल हटाने के लिए। और जब तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्रालय हमारे पास था, हमने शिक्षक की भर्ती टीआरई 1 टीआरई 2 किया, तो फिर डोमिसाइल जब हटा तो उसका भी दोष आप पे ही जाएगा। तब जब बहाली का बिल्कुल। श्रेय आप लीजिएगा, तो डोमिसाइल हटाने का भी श्रेय आपको लेना जी, तो पड़ेगा। कब और तक माने दिलीप जी? आखिरी सवाल यही है, कब तक माने कि छात्र दिलीप और हजारों अभ्यर्थी सड़क पर होंगे और कोई लोग जो नीतीश कुमार तक पहुंचेगा और नीतीश कुमार बैठ के सुनेंगे आप लोग की बात? देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी को तय करना है कि कब वो अभ्यर्थियों से या अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से हम लोगों से मिलते हैं। जितनी जल्दी मिलेंगे, उतना ज्यादा इनको फायदा होगा। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कर दे सरकार, हम लोग इनके लिए वोट मांगेंगे। नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू कर दे, हम लोग वोट मांगेंगे नीतीश जी के लिए, हम लोग मांगेंगे वोट, पक्का कोई ना? विरोध नहीं करेंगे सरकार का। पक्का पक्का वादा कर रहे हैं? पक्का नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू कर दे, दिलीप कुमार गांव-गांव जाकर नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेगा। सरकार के समर्थन में हम लोग काम करेंगे, लेकिन छात्र हित में सरकार काम करे तब। और हम तो करते रहे हैं, जब सरकार अच्छा काम करती है तो हम तो तारीफ भी किए हैं सरकार का, चाहे सरकार में कोई भी रहे। और अभी आप देखिए, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव जी, जितने भी नेता हैं, विपक्ष में रहने पर डोमिसाइल डोमिसाइल करते रहते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन नेता को समर्थन करना है वो अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पे आंदोलन करे, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों के भीड़ में आकर फोटो खिंचाकर और मीडियाबाजी करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन का आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ, नेता लोग के एंट्री होने से क्या हुआ। तो अभी जल्द हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन डेट अभी अनाउंसमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी मौसम देख रहे हैं बहुत खराब है, लू चल रहा है। कई जगह कई लोगों की मौत हो गई है लू से। और जब मौसम सही होगा, जैसे ही लू का प्रकोप खत्म होता है, हम लोग तुरंत आंदोलन करेंगे। हम बस मौसम सही होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, लू चल रहा है, पटना में तो और भी ज्यादा गर्मी है। तो इसके चलते अभ्यर्थी भी बहुत हमें फोन कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में आंदोलन में किसी को मान लीजिए लू लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और हम लोगों को सड़क पे चलना है, पैदल चलना है, तो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है बहुत लोगों को, भगवान न करे, लू लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल। हम लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि मौसम सही हो जाए। जी, बिल्कुल दिलीप जी, बहुत-बहुत अभी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, आवाज़ दिलीप जी आपकी कट रही है। जी, जी बिल्कुल, मैं अभ्यर्थियों से, बिहार के बहुत जल्द समस्त आंदोलन छात्र करने वाले छात्राओं हैं। से यही कहूंगा कि जब भी आंदोलन हो, आप लोग सड़क पे उतरिए। और नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि आप 2005 से मुख्यमंत्री है, और 2005 का वो दिन एक बार याद कर लीजिए, जब आप भिकना पहाड़ी, मुसल्लमपुर हाट, बाजार समिति, मछुआ टोली, नया टोला में आप पैदल चल चल कर वोट मांगते थे, और स्टूडेंट से कहते थे कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपका दुख दर्द दूर करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। और आज युवा आपके ही सरकार में सड़क पर है, डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। एक बार आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए और देखिए 2005 का इतिहास फिर से युवा दोहरा देंगे और आपको फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं किए तो इस चुनाव में आपको बहुत गंभीर परिणाम इसका भुगतना पड़ेगा। जितने भी बिहार के युवा हैं, आपके खिलाफ वोट करेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जी, करें, बहुत फेस बहुत पेज को लाइक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।